हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ नेट और सेट के पेपर 1 का मोस्ट और हॉट टॉपिक हायर एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंशियन यूनिवर्सिटी एंड कमेटी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और उनसे संबंधित क्या एक्सपेक्टेड आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं का संकलन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं एंशियन यूनिवर्सिटी और कमेटी से संबंधित हायर एजुकेशन सेक्शन में। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्ता वन, कुमारा गुप्ता वन, चंद्रगुप्ता टू और समुद्रगुप्ता। तो ध्यान रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्ता वन। और नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जो कि सिचुएटेड थी मगध में। वर्तमान में यह बिहार में है जगह, जिसको बिहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने नालंदा को विश्व विरासत कब घोषित किया था। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2016 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी सर्वप्रथम किस चीनी विद्वान ने दी थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हुएंत्सांग। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, आगे भी इसकी आने की पूर्णतः संभावना है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय में हुएंत्सांग के शिक्षक कौन थे। हमारे को शिक्षक बताना है हुएंत्सांग के शिक्षक कौन थे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो यह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हुएंत्सांग के शिक्षक कौन थे। तो ये थे शीलभद्रा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से संबंधित कि नालंदा विश्वविद्यालय अंततः किस वर्ष नष्ट कर दिया गया। तो बख्तियार खिलजी ने इसे 1193 एडी में किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनेस्को ने तक्षशिला को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था। तो दिए गए ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1980। तक्षशिला कहाँ पर है, पंजाब में है और यह हिस्सा वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि तक्षशिला जो है किस नदी के किनारे है। तो ध्यान रखेंगे तक्षशिला इंडस रिवर के पास है, इंडस रिवर के किनारे पर बसा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है। इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए आयु के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया था। क्या निर्धारित किया गया था, 14 साल, 16 साल, 18 साल या 21 साल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 16 साल। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त डैश विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के या पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौटिल्य, पाणिनि, जीवक और विष्णु शर्मा डैश विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक थे। ये इन सभी का संबंध किस यूनिवर्सिटी से रहा है, किसके थे। तो यह तक्षशिला यूनिवर्सिटी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखेंगे बेटा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाला थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय के मुख्य व्याख्यान कक्ष को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है 3 इसका करेक्ट आंसर विद्यागृह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्री प्रकाश समिति
जो कि 1959 में गठित की गई थी, सबसे अधिक किस लिए जानी जाती है? तो बेटा यह है प्रमोटिंग वैल्यू एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। धार्मिक और नैतिक निर्देशों पर समिति 1959, जिसे श्री प्रकाश समिति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस कमेटी को श्री प्रकाश कमेटी के नाम से जाना जाता है? तो कमेटी का नाम है रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन, या यह कहें कि रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस कमेटी को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है? तो श्री प्रकाश कमेटी के नाम से जाना जाता है। यह किससे संबंधित थी? प्रमोटिंग वैल्यू एजुकेशन से संबंधित थी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1940, 1944, 1954 या 1964। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1964। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। NEP में शिक्षा के अधिकार को डैश वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है, 16, 18, 19 या 20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 18 साल तक के लिए राइट टू एजुकेशन को प्रोवाइड कराने का प्रस्ताव किया गया है NEP के अंतर्गत। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कमीशन से संबंधित पॉइंट। तो हंटर कमीशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? सर विलियम विल्सन हंटर भारत के पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, जिसे भारत के वायसराय लॉर्ड रिपिन ने नियुक्त किया था। भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह आयोग 1882 में भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच करने और सुधार की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कमीशन है हमारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो यह 1917 में स्थापित आयोग को भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने और सुधार का सुझाव देने का काम सौंपा गया था। माइकल सैंडलर ने आयोग की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अब जानते हैं। राधाकृष्णन कमीशन से संबंधित, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। राधाकृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के रूप में भी जाना जाता है और यह आयोग 1948 में भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए स्थापित किया गया था। आयोग ने UGC की स्थापना और उच्च और माध्यमिक शिक्षा के एकीकरण की सिफारिश की थी। चलिए अब शॉर्ट में जानते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी कोठारी कमीशन को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यह आयोग 1964 में भारत की शैक्षिक प्रणाली का आकलन करने के लिए स्थापित किया गया था। UGC के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यह आयोग भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। तो ये थे हमारे आज के एंशियंट यूनिवर्सिटी और कमीशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़ें और इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। इनमें से आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को जरूर एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। और साथ में एक रिक्वेस्ट, इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट एंड बाय बाय स्टूडेंट।